नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडिया शेयर के बारे में। वोडाफोन आइडिया का ये जो शेयर है वो दिन में आज एक टाइम ऐसा था, वो टाइम पे 35% अप था। जी हाँ दोस्तों, वो 35% अप था। लेकिन जब मार्केट में पता चला कि जो खबर मार्केट में आई है वो झूठ है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो शेयर 20% डाउन हो गया। तो इसके बारे में ही आज हम लोग जान लेंगे कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव खबर आती है तो सबसे पहले आपको टेक्निकली वेरीफाई करना पड़ता है कि मार्केट में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडिया के चार्ट के बारे में और उसके खबर के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो ये आइडिया का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ये डेली का चार्ट है। कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए मैं पहले आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। मंथली चार्ट के ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो आइडिया का शेयर जो है वो 210 रुपये के करीब का लाइफ टाइम हाई बना के कंटिन्यूसली मार्केट में नीचे आ रहा है, और अभी वो 6 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद वीकली चार्ट का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वीकली चार्ट में भी आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट अभी एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है। तो ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, जब तक मार्केट ये जोन में रहेगा तब तक हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये रेक्टेंगल का जो स्ट्रक्चर है इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड फेज में ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपके पुराने वाले वीडियो में ही आपको बता दिया है, अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना चाहते हो तो प्राइस एक्शन का जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल नेचर है, बस उसी बेसिक और सिंपल फंडामेंटल नेचर को याद रखो कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है और अप ट्रेंड में कैसे जाता है। तो ये जो ट्रेंडी फेज़ है, ट्रेंडी फेज़ के बाद एक रेंज बाउंड फेज़ आता है। ये रेंज बाउंड फेज़ अभी मार्केट में यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड का फेज़ कंटिन्यू था। जब तक मार्केट ये रेंज बाउंड को फेज़ को अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि दोबारा मार्केट में ट्रेंडी फेज़ आ गया। तो ये ब्रेकआउट होने तक आपको वेट करना है, चाहे कितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, चाहे कितना भी निगेटिव न्यूज़ आ जाए। ये फंडामेंटल जो न्यूज़ हम लोगों को मिलता है, ये फंडामेंटल न्यूज़ को टेक्निकल के हिसाब से कंफर्म होना चाहिए, तभी जाके आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी का परसेंटेज बढ़ सकता है। तो वीकली चार्ट पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन की फेज़ में है। फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करने के लिए चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो डेली चार्ट लगाया हुआ हूँ, वो डेली चार्ट में आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन की ही फेज़ में है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ का जो लेवल बन रहा था, ये डाउन साइड की तरफ के लेवल को मार्केट ने सपोर्ट किया, और उसी लेवल से मार्केट ऊपर उठ चुका है। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पे हमें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी नया एंट्री लेने का कुछ भी मौका ट्रेडर लोगों को नहीं मिल रहा था। जो भी कुछ आज के दिन में मोमेंटम हुआ है, आज के दिन का मोमेंटम कम्प्लीटली फॉल्स मोमेंटम था। जिसका जो न्यूज़ हमें मिला था वो न्यूज़ ही कंफर्म नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लोएस्ट पॉइंट से अगर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न यहाँ पे हमें मार्च महीने से लेके मई महीने की एंड तक मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे आज के दिन जो न्यूज़ आया था, वो न्यूज़ कितना भी पॉजिटिव होने दो, यहाँ पे आपको एंट्री क्यों नहीं लेना था, ये न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज करना था, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग देखें तो सुबह मार्केट में न्यूज़ आया था कि गूगल कंसिडरिंग टेकिंग स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया। तो ये रिपोर्ट था, यहाँ पे कुछ कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, बीच में एक समय ऐसा आ गया कि आइडिया का जो शेयर है वो 35% अप जा चुका था। लेकिन उसके बाद 2 बजे के करीब दोबारा मार्केट में कंफर्मेशन आ गया कि वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस डिप्स 20% फ्रॉम द डेज हाई आफ्टर कंपनी क्लैरिफाइज ऑन स्टेक सेल।
तो कंपनी ने बता दिया कि ऐसा कोई बात नहीं चल रही है। तो कंपनी का जो क्लैरिफिकेशन आया था वो 2 बजे के करीब आया था। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद मार्केट नीचे आना चालू हो गया और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके के फेक न्यूज़ जो मार्केट में रहते हैं, जो रूमर्स रहते हैं, आप उसको टेक्निकली कैसे कंफर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो उसको टेक्निकली चार्ट के ऊपर आपको कंफर्म करना पड़ता है कि कौन सा बाइंग का जोन आ रहा है और कौन सा सेलिंग का जोन आ रहा है। जब तक ये बाइंग और सेलिंग के जोन को हम लोग कंफर्म नहीं करते और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते कि मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है या डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो अपसाइड की तरफ अगर आप देखोगे तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और डाउन साइड की तरफ मैंने एक जोन ड्रॉ किया है जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो अप साइड की तरफ ये जो 737.35 का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता विद द वॉल्यूम, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पे बाय कंफर्म हो चुका है। और ये ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर क्लोज होना चाहिए। डेली कैंडल जो है, डेली कैंडल जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं होता विथ वॉल्यूम, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि मार्केट में अप साइड मोमेंटम आ चुका है। अगर डाउन साइड की तरफ देखते हो तो जब तक डाउन साइड की तरफ कैंडल क्लोज नहीं होता विथ वॉल्यूम, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पे सेलिंग कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से टेक्निकल चार्ट के ऊपर जब आप लेवल ड्रॉ करके ट्रेड करोगे अपने रूल के हिसाब से, तभी जाके आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ का प्रॉपरली एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स मैंने बताए हुए हैं, ये लेवल्स को आपको याद रखना है। और जब तक ये रूल अपने फुलफिल नहीं होते, मतलब डेली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि अप ट्रेंड आ चुका है। और डेली लेवल के ऊपर, डेली कैंडल के ऊपर जब तक कंफर्म नहीं होता कि मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो चुका है विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और उस एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सेम तरीके का लेवल का इस्तेमाल करके मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे अपना टेलीग्राम का चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से, जहाँ पे 33,000 लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ। ये टेलीग्राम का जो लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में डाल दिया है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से अपना एक यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए। ये जो आइडिया का शेयर है, आइडिया का शेयर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने बता दिया था, तो उसके ऊपर मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं उस वीडियो बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।